मेरे दुख की कोई दवा ना करो, मुझसे कोई मुझको ही जुदा ना करो। ये दो पंक्तियां आजकल शायद उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़्यादा गुनगुना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार से आई ये तस्वीर बताती है कि राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसा नेता बार बार कैमरे के सामने बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से जब बिहार तक ने ये सवाल किया था कि क्या आप जदयू में शामिल हो रहे हैं, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर मना कर दिया और कह दिया था कि ये सिर्फ मीडिया में कही और सुनी हुई बातें हैं। लेकिन इसके आगे की आज की आप तस्वीर देखिए। IGIMS में दो नेता एक साथ कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं। इसे आप महज संयोग नहीं कहेंगे। एक और JDU के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, दूसरी ओर RLSP प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों एक साथ ही पहुंचते हैं वैक्सीनेशन के लिए। IGIMS में इंतजार करते हैं, फिर एक एक करके वैक्सीनेशन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन राजनीति तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि RLSP का जब JDU में विलय हो सकता है तो इस विलय के लिए कोई नेता अगर बातचीत कर रहा है उपेंद्र कुशवाहा से तो वो नेता वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। ऐसे में आज जब यह तस्वीर सामने आई तो इस खबर को हवा मिलनी शुरू हो गई कि क्या सच में RLSP का JDU में विलय हो जाएगा। जो बातें कही जा रही थी वो सच साबित होगी। इसके पीछे भी आप राजनीतिक कारण देख सकते हैं। RLSP से जब से ये खबर सामने आई है कि RLSP का JDU में विलय हो जाएगा, तब से लगातार RLSP के कुछ नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से माने तो RLSP के ज़्यादातर नेताओं का ये मानना है कि अगर वो JDU में साथ चले जाते हैं तो उससे उनकी पद और जो फिलहाल पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है उससे वो वंचित हो जाएंगे और JDU में उन्हें JDU के नेताओं के अंदर काम करना पड़ेगा, जबकि RLSP में अभी इकलौते नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है। इसी बात को आप इसे ऐसे भी समझिए कि RLSP से अभी हाल में ही 41 के आसपास नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब जब वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की यह तस्वीर आई तो ये वाजिब होता था कि उनसे ये पूछा जाए कि क्या आप दोनों की यह तस्वीर आने वाले दिनों में एक साथ JDU के पार्टी दफ्तर में भी दिखेगी। तो दोनों नेताओं ने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन जवाब मिलता हुआ ही दिया। सबसे पहले वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, कुशवाहा जी हमारे पुराने साथी रहे हैं और बहुत जल्द हमारे साथ भी बहुत जल्द आ जाएंगे। ये मानिए कि कुशवाहा जी आज से ही हमारे साथ आ गए। वहीं जब यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा से किया गया कि क्या आपकी पार्टी JDU में विलय करने वाली है और आप वैक्सीनेशन के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ क्यों आए, तो इस पर जो उनका जवाब था इसे भी आप सुनिए। हमारा संबंध दादा से काफी पुराना है और जहां तक बात नीतीश जी की है तो हम अलग कब थे कि साथ होने की बात कर रहे हैं। अब यहीं से संभावना शुरू होती है जब उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हम भला अलग ही कब थे जब हम साथ होने की बात करते हैं। अगर आपको याद होगा तो विधानसभा चुनाव में RLSP ने एक अलग फ्रंट बनाया था जो इसी JDU यानी कि NDA के फ्रंट के खिलाफ चुनावी मैदान में थी, लेकिन एक भी नेता RLSP के चुनाव जीत नहीं पाए थे। हालांकि नीतीश कुमार इसलिए बार बार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ आ जाएं ताकि बिहार में लव कुश समीकरण को एक बार फिर से साधा जा सके। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से NDA में BJP मजबूत हो रही है, ऐसे में नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में एक ऐसे नेता की भी जरूरत है जो लगातार बोल सके या अपनी बातों को BJP के सामने रख सके, BJP के फोरम पर रख सके। और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा उन्हें ऐसे नेता के तौर पर दिखते हैं जो सीधे तौर पर अपनी बात कह सकें और मुद्दों की बात कर सकें। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो इस विधानसभा चुनाव में लगभग 15 सीटें ऐसी थी जिस पर RLSP का प्रभाव रहा, तो उन सीटों पर RLSP का प्रभाव कम होगा और अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अभी से तैयारी में जुट जाएगी। तो इसी राजनीति के तहत ये बार बार खबर सामने आती है कि RLSP का JDU में विलय हो जाएगा। हालांकि बिहार में चुनाव अभी अब तो लगभग 5 साल के बाद होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव भी काफ़ी दूर है। ऐसे में RLSP का JDU में विलय होने से कोई खास प्रभाव तो
नहीं दिखता, लेकिन हाँ, एक बड़े नेता का या दो पुराने मित्रों का एक साथ मिलना जरूर दिखता है, जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे बिहार की सियासत में। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड करें।